का आश्वासन मिला और क्या आपकी डिमांड थी? हमारी जो मुख्य मांग थी वो जनजातीय दर्जे की थी। हमारा मुद्दा लगभग 50 वर्ष से लंबित है और जिसकी सिफारिश नेशनल कमीशन ने 79 में की थी। 50 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। ना केवल नेशनल कमीशन ने, हिमाचल विधानसभा से इसका अनुमोदन हुआ है और जितनी भी नोडल एजेंसी बनाई है उसका अनुमोदन किया है। हमारी जो बातचीत है माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हुई है बहुत सकारात्मक हुई है और हम उनके जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो गृह मंत्री से मिलेंगे। हमने उनसे एक ही बात की थी कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास ये मामला विचाराधीन है और आप व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री से मिले और इस पे जो है उन पर दबाव डालें। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन हमें दिया है और हमें उन पर विश्वास भी है क्योंकि इन्होंने पहले भी हमारी मीटिंग जो आदरणीय राजनाथ सिंह से दिल्ली में कराई थी 2019 में, जिसमें कुछ आपत्तियां रह गई थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की। उसके लिए इन्होंने नोडल एजेंसी बनाई फिर और उसका जो भी आपत्तियां रह गई थी उसका निराकरण भी इन्होंने कर दिया है और दोनों रिपोर्टें केंद्र सरकार को भेज दी है। तो हमने ये सारी चीज़ से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री ने एश्योर किया है कि इस पे हमारा बिल्कुल सकारात्मक रूप से मुख्य सचिव को उन्होंने बुलाया मीटिंग में। ये पहली बार हुआ है 10 वर्ष में कि मुख्य सचिव को भी उन्होंने आज बैठक में बुलाया और मुख्य सचिव को जो है स्पष्ट निर्देश दें कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करें इमीडिएटली इस मामले को। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मामला बहुत जल्दी जो है सुलझेगा। सर, जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी क्या वो आंदोलन होगा कि वो तो हमारा 11 का जो है वो स्थगित है, लेकिन हमारी जो कुंडलियों का चल रही है ऑलरेडी केंद्रीय हाटी समिति जो है जो महाकुंडलियों का आयोजन कर रही है जिसकी शुरुआत रोहनाट से हुई है वो हमारी जारी रहेगी, जिसमें जन जागरण चल रहा है। दूसरी कुंडलियों में सिलाई में हुई है और तीसरी हमारी कल पोजोता में हो रही है और बहुत बड़ी कुंडली होने जा रही है जिसमें 5000 से स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमारी 17 अप्रैल को संगड़ा भी है। तो ये जो कुंडलियों का कार्यक्रम हमारा स्थगित रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन जहाँ तक 11 को वाला है उस पर वो स्थगित रहेगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप हाटी समुदाय की जनजातीय की मांग कर रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कितनी कम्युनिटी है इसके अंदर और क्या इसके पीछे का आपका? देखो, ये इसकी पृष्ठभूमि ये है कि हमारे 3 लाख लोग हैं जिसमें जो ट्रांसगिरी में रहते हैं और जो हमारे भाई जो दूसरे थे उनको 67 में ये जनजाति जो जौसार बाबर में रहते हैं उनको मिल चुका है। और हमारी बदकिस्मती मान सकते हैं हम अपनी कि 50 वर्ष पहले उनको मिल गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चले गए। हम हिमाचल प्रदेश में आए, हम 50 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 79 में हमारी भी सिफारिश हो हमारे को पात्र बना दिया गया है जो नेशनल कमीशन जो पहला बना था। लेकिन उसके बाद जो है हमारे इस पे जो हम संघर्षरत है और जिसकी वजह से हमारे को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। लगभग जो ट्राइबल सब प्लान में जो है पैसा आना था 9% पैसा जनजाति का प्लान से वहाँ आना था, वो सारा नहीं आया। हज़ारों हमारी जो बच्चे वहाँ के नौकरियों में जाने थे उनको नौकरियाँ नहीं मिली है ऑल इंडिया लेवल पे, और जो स्कॉलरशिप मिलने थे उससे बच्चे वंचित हो गए। तो हर प्रकार से जो वहाँ का नुकसान हुआ है। और आज हम देखते हैं कि आज हम सबसे निचले पायदान पे जो ये कहते थे ना कि आप जनजाति क्यों कर रहे हैं मांग, भाई हमारे साथ के जो थे वो तो नंबर 1 पे पहुँच गए। आज का जो सर्वे बताता है, मैं नोडल रजिस्टर का सर्वे आपको बताता हूँ कि आज अगर शिक्षा और गरीबी ले हम हिमाचल से सबसे निचले पायदान पे, और जो हमारे साथ उस समय हमारे साथ के थे वो नंबर 1 पे इस समय। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा वो हमारे साथ के ही थे प्रति व्यक्ति आय में, लेकिन आज वो नंबर 1 पे है। हम उसी पे जिसमें हम 50 वर्ष पहले थे उसी में आज हम हैं। गरीबी में हम वही हैं, शिक्षा में हम वही हैं, एम्प्लॉयमेंट में हम वही हैं, और पूरे देश में जो है सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है 100 उसमें हम आज भी आते हैं। सिंगटा जी आप बताएंगे, सिंगटा जी आप जानना चाहेंगे सिंगटा जी कि क्या जो है? देखिए, कल बहुत बड़ी महाकुंभली है वो पजोता क्षेत्र के अंदर है, रोडी नामक जगह पे है। और पहली तारीख को जो रोहनाट में कुंभली का आयोजन हुआ था, उसके बाद शिलाई में हुआ था, उसमें एक ये भी तय किया गया था कि अगर 6 महीने के अंदर डेडलाइन उसमें जून महीने की दी गई थी कि अगर जून महीने तक सरकार ने ये हमारा काम नहीं किया है तो हम उत्तराखंड में मिलने को तैयार हो जाएंगे। उसका असर आपने देखा होगा, सारे जो राजनेता वहाँ पे आए थे, शिमला के सांसद वहाँ पे आए थे, शिलाई के विधायक, पूर्व विधायक वहाँ पे आए थे। और आज हम आभारी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कि उन्होंने
ये कहा है कि हम इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के साथ प्रमुखता के साथ उठाएंगे और उन्होंने हमारे आग्रह पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह जी को वहीं पे बुलाया और उन्होंने भी कहा कि वो आरजीआई जो हमारे विवेक जोशी जी हैं, आरजीआई के जो मुखिया है, उनसे वो बात करेंगे और इस मुद्दे को, क्योंकि अभी आश्वासन दिया, हमारा 11 तारीख का आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। अगर सरकार ने केवल आश्वासन दिए तो हम दोबारा जो है हमारी जो केंद्रीय हाटी समिति है, हमारी सुप्रीम संस्था है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी है और महासचिव जो है कुंदन शास्त्री जी है, यहीं पे है वो भी, तो हमारा जो नेतृत्व है वो फिर बैठेगा और फिर तय करेगा। लेकिन हम आपके माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं, जो महाकुंभ है वो उसका आयोजन लगातार जारी रहेगा। अगले महीने संगड़ा में हमारी महाकुंभ होगी। खासतौर पर जो शिमला यूनिट की थी 11 तारीख का जो आंदोलन था वो हम इस आश्वासन के साथ, मुख्यमंत्री के आश्वासन के साथ जो है हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि हम भी वार्ता के पक्षधर है। हम चाहते हैं कि वार्ता और आंदोलन दोनों तो साथ साथ चले, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आज हमने आंदोलन स्थगित किया है। अभी अगली डेट जो भी केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा वो करेंगे। लेकिन अब ये मास मूवमेंट बन चुका है। अब लोग के सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। लोग बिल्कुल ये पूरी तरह से तैयार है और उम्मीदें किससे, उम्मीदें सत्ताधारी दल से हैं। हम शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जी के भी प्रभारी है और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, आज उन्होंने इस डेलीगेशन को मिलाया और उन्होंने भी आश्वासन दिया उनकी पहल पर जो आज सरकार जो कार्रवाई कर रही है। और ये भी कहा है सरकार ने कि रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को हम देंगे हाटी के बारे में, जो भी अब तक डेवलपमेंट हुई है। चूंकि 70 साल से हमारे साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है, पूर्व में कमियां बहुत सारी रही है, उन कमियों पे हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन सियासतदानों को सीधा संदेश देना चाहेंगे कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतर ही रहे हैं महाकुंभों के माध्यम से। जो हमारी लोक संस्कृति भी है, उसका एक सांस्कृतिक आंदोलन भी है, तो इस सांस्कृतिक आंदोलन भी हमारा जीवित रहे, हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। हाटी समुदाय सभी लोगों का, और जो कल लोग आ रहे हैं, हम विशेष तौर पर जो वहाँ के नंबरदार हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका जो भी नवयुग मंडल है, महिला मंडल, हम सबके आभारी है जो वहाँ पे आ रहे हैं। कल आप देखेंगे, आप खुद गवा रहे हैं, पहले 2 महाकुंभलियों के, तीसरी महाकुंभली कल हो रही है। इसमें हजारों लोग, अभी जो अनुमान है हजारों लोग भाग लेंगे और जो भी अगला कार्यक्रम होगा, महाकुंभली जो भी निर्णय लेगी वो हम उस पर खरा उतरेंगे।